सुखी जीवन का रहस्य। अगर आप इस जटिल सवाल का जवाब चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। मानवीय जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर उसके सत्य को स्वीकार ले तो कई सदियां क्षण में ही बीत जाती है। इस कथा को पढ़कर आपको इसका महत्व समझ आएगा। आपको पता चलेगा कि जीवन का अमूल्य ज्ञान भी कभी कभी छोटे से साधारण इंसान से मिल जाता है। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं, मुलाकातें पूरे जीवन को बदल देती हैं। और बहुत सारा ज्ञान होकर भी पता चलता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। ये सभी बातों का अर्थ इस कथा के माध्यम से हम सीखेंगे। एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मिलते रहते थे। इसके लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या सुमति से हुई। सुमति ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने के लिए कहा। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। सुमति ने संत महात्मा को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया। संत यह देखकर अतिशय प्रसन्न हुए और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक चद्दर बिछा दी और खुद फर्श पर दरी बिछाकर सो गई। सुमति को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि सुमति चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर सुमति के बारे में सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने सुमति से पूछा कि तुम कैसे जमीन पर इतने चैन से सो रही थी? तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद जैसा एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने अच्छे कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। ये सब सुनकर संत जाने लगे। तब सुमति ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रही। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया। धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्म शांति एवं सुख ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को प्रसन्नता नहीं मिलती वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है, और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख प्रसन्नता में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह सुमति एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती है और कठोर धरा पर भी चैन से सोती है, उसी कारण उसे जीव में सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वहीं एक संत बैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पास जो है उससे संतुष्ट नहीं था। जिस दिन उसने यह सत्य स्वीकार लिया उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। यह कथा सुखी जीवन का रहस्य कहती है। आज घर में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए थी। लोग सुख शांति से नहीं रहते क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतुष्ट नहीं है। कहते हैं ना, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है और अंत समय में भी चैन नहीं मिलता। अतः मैं बताएंगे, संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतुष्टि पाने की भावना है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।